हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, बात करेंगे इम्पेटिगो के बारे में कि भाई इम्पेटिगो क्या होता है। तो देखते रहिए। दोस्तों, इम्पेटिगो एक चर्म रोग है, एक जाहिर सी बात है स्किन का इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादातर बच्चों में होता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी में नहीं हो सकता, आदमी में भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो ये बच्चों में होने वाला रोग है। आपने देखा होगा अक्सर कि छोटी छोटी फुंसियाँ लग जाती हैं, छोटे छोटे ऐसे ब्लिस्टर टाइप के उठ जाते हैं बच्चों के ऊपर। कई लोग कहते हैं इसको मकड़ी ने काट लिया, तो वह इम्पेटिगो भी होता है। ये होता क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बोलना चाहिए कि हाईली कंटेजिनस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि फैल जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये है। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से ये स्किन में इन्फेक्शंस होने लगते हैं। अब होता क्या है कि जाहिर सी बात है स्किन के इन्फेक्शन तो बहुत सारे होते हैं, एक्जिमा भी होता है। ठीक है ना, तो इसको देखने पे क्या पता नहीं चल पाता। कई बार अगर आप इसको देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको कि भाई एक्जिमा जैसा हो रहा है या स्कैबीज हो रहा है। बच्चों में यही सब ज़्यादातर होता है, लेकिन वो क्या होगा, इम्पेटिगो। इसकी खास पहचान ये कि भाई ये इसमें क्लस्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा और फूट जाएगा, पस भी निकलेगा। और पस निकलेगा तो सब जगह फैलने लगता है फटाफट से। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह का दिखता है। अब होता क्या है कि ये दो तरह का होता है। बच्चों में तो होता ही है, लेकिन ये दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होता है कि भाई प्राइमरी मतलब होता है कि भाई हेल्दी सेल पे असर करने वाला। मतलब बच्चा ठीक था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हेल्दी सेल ना, पूरी बॉडी की हेल्दी सेल है। अगर तब उसको इम्पेटिगो हो गया तो उसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी। अगर बच्चा ठीक नहीं है, मतलब उसको कोई बीमारी है, या कोई व्यक्ति है जिसको अभी हाल ही में सर्जरी हुई थी, या कोई इंजरी के द्वारा टिश्यू ब्रेक हो गया है, सेल्स कमज़ोर हैं, शरीर वीक है, तो अगर इस टाइम पे कोई इम्पेटिगो होता है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, और होने के आधार पर ये 3 तरह का होता है। ये भी समझ लो कि किस जगह पे कितना क्या होता है। देखो, पहला होता है क्या यहाँ पे जो है नॉन बॉलस इम्पेटिगो। मतलब ये होता है कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ खुजली चलती है, सिर्फ खुजली चलती है, दर्द वगैरह नहीं होता। दूसरा होता है बॉलस। इसमें क्या होता है, खुजली चलती है, बड़े बड़े फफोले से निकलते हैं और पस निकलता है, दर्द भी होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक और होता है लास्ट में एक्थेमा। एक्थेमा में क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन होता है थोड़ा डीप चला जाता है, डीपर हो जाता है। डीपर हो जाता है तो क्या होता है, फिर इन्फेक्शन अंदर तक पहुँचने लगता है। तो ये तो हो गया कि जो है इम्पेटिगो। कारण भी जान लेते हैं ये होता क्यों। अनहाइजीनिक कंडीशन, जाहिर सी बात है आप साफ़ सफाई मेंटेन नहीं रखेंगे तो हो जाएगा। कोई दूसरा कोई फंगल इन्फेक्शन था तो भी हो सकता है। ठीक है, और HIV अगर आप किसी व्यक्ति को स्किन कटी हुई है, उस पर कोई धूल मिट्टी लग गई, ठीक है, और ये इसका होने का कारण तो बैक्टीरियल है, लेकिन ये बैक्टीरिया का नाम भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक बैक्टीरिया होता है स्टेफिलोकोकस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस का ऑरस फॉर्म और पायरोजेनस, दो है बैक्टीरिया बेसिकली। ऑरस, स्टेफिलोकोकस ऑरस और स्टेफिलोकोकस पायरोजेनस, ये दोनों ही बैक्टीरिया के द्वारा इम्पेटिगो फैल जाता है। और ये बैक्टीरिया कहीं से भी आ सकते हैं, धूल मिट्टी से, गंदे हाथों से, ब्रोकन स्किन पे HIV हो रहा पेशेंट को तो उसको हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कारण हैं। बात करेंगे जांच कैसे की जाती है। अगर किसी बच्चे को इम्पेटिगो हो जाता है या किसी आदमी को हो जाता है तो क्या जांच की जाएगी, तो स्वैब टेस्ट होता है। क्या स्वैब टेस्ट, एक रुई लेते हैं, स्टिक होता है, उसमें कॉटन लगा होता है, उससे ऐसे जस्ट जहाँ पे इम्पेटिगो हो रहा है उसी का जस्ट स्वैब टेस्ट किया था, उसको लैब में भेजे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्लू कलर का एक कल्चर कराया जाएगा। इवन हाँ, ब्लड कल्चर भी किया जा सकता है। ब्लड कल्चर में भी इसका बैक्टीरिया मिल जाएगा और स्वैब टेस्ट में भी इसका बैक्टीरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ये इम्पेटिगो की समस्या है। अब बात आती है कि अगर किसी बच्चे को इम्पेटिगो है और आप लेट हो जाते हैं, आप या ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या रिस्क बढ़ सकता है, मतलब कि कितना नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है। तो पहली चीज़ तो एक भाई उसको सेलुलाइटिस हो सकता है। ठीक है, सेलुलाइटिस। दूसरा है उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, और जो है स्कारिंग हो सकती है, कहीं कहीं पे दाग धब्बे छूट जाएंगे, और साथ ही सेप्टिसेमिया भी हो सकता है। तो ये जो है कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए हमेशा इसकी सही समय पे जांच भी किया जाना चाहिए और इलाज भी किया जाना चाहिए। बात आती है भाई इलाज में क्या किया जाए, तो देखो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है इसमें आप कोई भी एंटी बैक्टीरियल क्रीम लगा सकते हैं, घाव के ऊपर ही लगाना है।
और तौलिया, टॉवल, सौंप, साबुन, इन सब चीज़ों को दूर रखना है उस पेशेंट की, इनसे फैल जाएगा। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये कि दूरी बना के रखना है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट चलाया जा सकता है, क्रीम लगाई जा सकती है एंटीबायोटिक की, या ओरली भी एंटीबायोटिक खिलाया जा सकता है। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, इनसे आराम मिल जाता है, इसमें कोई ज़्यादा खास ट्रीटमेंट होता नहीं है। ठीक है, इनसे आराम नहीं मिलता तो फिर कहीं जाकर लास्ट में कुछ स्टेरॉयडल ड्रग्स चलाई जाती हैं, बहुत रेयर होती हैं। और इम्पेडिगो दोस्तों बच्चों में भी फेस पे, हाथों में और पैरों में होता है ज़्यादातर। ठीक है, पेट वगैरह, पीठ पे नहीं होता है, ये भी आप याद रखो हमेशा कि हाथ, पैर और सिर में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही होता है क्या, इम्पेडिगो। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगी और आपके वीडियोस काम आ सकते हैं। ठीक है, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे ज्ञानी एट द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।